अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे जो है मरियम रेसिपी में वेलकम, खुश आमदीद। तो चैनल को सबसे पहले आपने लाइक कर लेना है, कमेंट करना है कौन कौन मुझे कहाँ से देख रहा है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब से आपकी सपोर्ट मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। देन बेल आइकन दबाना है ताकि आपको मेरी वीडियो पहले से देखने को मिल जाए। जी हाँ, यहाँ पे जो है वो हम कैरी का शरबत बना रहे हैं। अमूमन इसे पन्ना कहा जाता है। जो कैरी का शरबत होता है ना, इसे कहा जाता है पन्ना शरबत। एक अलग होता है, पतला सा, बिल्कुल बारीक सा, और उसमें सिर्फ जो है वो एसेंस होता है, नॉट कोई ऐसा बस एसेंस डाल देते हैं फ्लेवर के लिए। तो जो कैरी होता है इसमें जो है जिस तरकीब से हम बनाते हैं, पकाते हैं, तो और इसमें जो है कैरी के जो चंक्स आते हैं, तो इसे कहा जाता है पन्ना। ये पुराना लफ्ज़ है, ये अमूमन मेरे ख़्याल से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। आप लोगों के शहर में आप लोगों की क्या कहा जाता है, तो लाजमी आप ये मेरे साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग इसे क्या कहते हैं। तो हम तो इसे पन्ना कहते हैं, जो कैरी का शरबत होता है। तो यहाँ पे जो है दो टाइप्स के मैं बनाना बता रही हूँ आपको, किस तरह से जो है वो हम पन्ना तैयार कर सकते हैं। मगर इसमें आप और भी टाइप्स हैं जो कि मैं आपको बताती रहूँगी किस तरह से जो है वो आपने बनाना है। कैरी से हम चटनी बनाते हैं, लौंजी बनाते हैं, चटनियाँ बनाते हैं। इसकी बड़ी मज़ेदार, ठंडा रहता है ये। अमूमन लाजमी आप जो है ये अपने लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए घर पे बना के रख दें। एक दफ़ा बना के रख दें तो मेरे ख़्याल से पूरी गर्मियाँ निकल जाएगा। अच्छा ख़ासा इतना जो है वो बन जाता है मेरा, तो कि अच्छी जो है ना वो हमारी गर्मियाँ गुजर जाती हैं, क्योंकि कैरी का सीज़न कम होता है, तो इस वजह से जो है ये कम टाइम के लिए आती हैं। तो फिर किस तरह से आपने इसे सेव करना है। और गर्मी जो है वो बहुत है, किसी को अपना जो है बीपी लो हो रहा है, कहीं बच्चों को उल्टी मोशन हो रहे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, तो लाजमी जो है ये बच्चे को आते जाते आपने देना है। बस इस तरह से पीना है, पानी की तरह, पानी की जगह ये आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो है वो गर्मी से बचा जा सकता है। कैरी जो है वो खाने में ठंडी होती है, तो इस तरह से हमने गर्मी से बचने के लिए अल्लाह ताला ने हमें ये फ्रूट्स इस तरह से दिए हैं, जो कि हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके, यूज़ करके गर्मी से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने कैरियाँ ले ली हैं, काफ़ी सारी अच्छी प्यारी सी कैरियाँ आ गई थी। तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो मैंने 4 ही कैरियाँ ली थी, ज़्यादा मैंने कैरी नहीं ली थी, मैंने काफ़ी पहले से ही बना के ये रखा हुआ था। तो चलिए मैंने कहा अब आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इस तरह से जो है वो मैंने तकरीबन ये 4 ले ली हैं। तो इसमें तकरीबन 1 2.5 लीटर बोतल और 1 1.5 लीटर बोतल, इस तरह से जो है वो अच्छा ख़ासा मेरा तो बन गया था शरबत। और भी जो है वो मैं बना के रखती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ। और लाइटें बहुत जा रही हैं, गर्मी बहुत है, तो उसकी वजह से ज़्यादा जम नहीं पाता, मगर हाँ अच्छा चिल्ड ठंडा हो जाता है। तो बस इस तरह से जो है वो हमने छील लेना है, छील के और इस तरह से हमने रफली काट देना है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है आपने किस तरह से काटनी है, बस जैसे भी आप काट लें, क्योंकि हमने इसे ब्लेंड करना है। तो जैसे भी आप बस इस तरह से जो है इसे रफली काट लेंगे। अच्छा, ये आप गुड़ में भी बना सकते हैं, चीनी में भी बना सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मिश्री का भी इस्तेमाल कर लें, मिश्री भी ठंडी होती है। तो इस तरह से देखिए ये मैंने रफली काट ली है। बस ऐसे आपने अंदर से गुठली निकाल लेनी है और आपने ये रफली काट ली। ये तमाम देखें रफली कट करके, और यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। तो इसमें मैंने तकरीबन आधा जग जितना जो है इसमें मैंने पानी डाल दिया था, और आधी इसमें जो है वो मैंने कैरियाँ डाल दी थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काला नमक। अच्छा, काला नमक जो है वो मैं इस वक्त इसलिए डाल रही हूँ, इस वक्त जो है ना हमने सारी चीज़ें पका लेनी है, और ये हम अपना रेगुलर सॉल्ट डाल रहे हैं। दोनों मैंने आधे आधे चम्मच डाल दिए हैं। ये मेरे पास गुड़ था, गुड़ ब्लैक वाला है, तो ये मैंने डाल दिया, और बाकी ये मैं तोड़ के गुड़ जो है वो इसमें शामिल कर दूँगी। चाहें तो आप साबुत भी शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, मगर मैं यहाँ पे तोड़ के शामिल कर लूँगी।
जितना भी आपने मीठा रखना है, जितना आपको मीठा पसंद है उस हिसाब से जो है वो आप इसमें गुड़ ऐड कर दीजिएगा। इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है कि आपने इतना डालना है या उतना डालना है, बस ये है कि खट्टा मीठा सा बड़ा ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा पन्ना तैयार होगा। तो इस तरह से हमने डाल देना है। अच्छा, यहाँ जो मैंने काला नमक डाला है ना, तो अमूमन क्या होता है काले नमक में भी जो है वो किरकिराहट होती है, मीन्स कि उसमें जो है वो रेत रेत सी होती है। तो जब हम इसके साथ पकाएंगे ना तो वो फिर बैठ जाता है। तो बस अब हम इसे चूल्हे पे रख दिया और इस तरह से जो है ये पक रहा है और इसे हल्का सा हमने हिला दिया। जब तक हमारी कैरियाँ गलेंगी जब तक हमने इसे पकाना है। तो ये है कि पानी इसका अच्छा खासा वेपराइज होता है, तो आपने इसे ढक देना है। नॉर्मल आंच पे आपने ढक देना है। फिर उसके बाद किचन में ना खड़े हों, बस आप उसके बाद अपने और जो है हवा खाकर आएँ, थोड़ा सा बैठ जाएं और खाने पीने की जो तैयारी करनी है वो करनी होती है। तो बस ये उस टाइम में करें जब आपने बैठना होता है थोड़ा सा, ताकि हीट भी ना लगे और आपका काम भी आराम से हो जाए। तो इस तरह से छोटी छोटी सी ये टिप्स होती हैं कि आपने जो है मुसलसल किचन में नहीं खड़ा होना है, क्योंकि गर्मी बहुत है। अपना भी ख्याल रखें और घर वालों का भी इस तरह से। तो देखिए ये जो है वो थोड़ी देर में गल गई थी, 10 मिनट लगे होंगे तकरीबन। तो बस यहाँ पे जो है ये कैरी गल गई थी। अब मैं इसे जो है वो चूल्हा बंद करके और बस इस तरह से मैं ठंडा करूँगी और हल्की आंच पे इसे मैं छोड़ दूँगी। मैंने तो खैर काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया था, मैं मूव कर गई थी किचन से, अच्छा खासा किचन गर्म हो रहा था। बस ये जब ठंडा हो गया और लाइट आ गई तो बस फिर मैंने जो है अब इसे पीसना शुरू कर दिया। तो इस तरह से जो है ये मैंने ब्लेंडर कर दिया है, इन सबको जो है वो मैंने ब्लेंडर कर दिया था। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है अमूमन तो आप भले निकाल लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि पानी हम बाद में भी इसमें ऐड करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है वो सूखा पुदीना ये मेरे पास है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए सेव करना है ना तो फिर आप सूखा पुदीना डालिएगा, और अगर आपने उसी वक्त बनाना है तो बस फिर आप फ्रेश डाल लीजिएगा। उसी वक्त आपने पीना है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें पकी हुई होती हैं, खुश्क होती हैं, ड्राई होती हैं, तो वो लॉन्ग टाइम चलता है। तो देखिए इस तरह से जो है बस ये मैंने ब्लेंडर में घुमा लिया है, 1-2 मिनट भी नहीं लगे कि अच्छे से जो है वो इस तरह से देखें ये पेस्ट बन गया इतना अच्छा सा जो है। अच्छा, अगर आप चीनी में पका रहे हैं और मिश्री में तो उसमें जो है उसका कलर लाइट होगा और कलर उसका चेंज होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो है वो मैंने इसका मीठा चेक कर लिया था, मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको कम ज़्यादा करना हो बेशक आप डाल लीजिएगा, मगर आप गुड़ डालें ना तो गुड़ फिर आप पका के डालिएगा, कच्चा नहीं डालिएगा, वरना फिर जो है जल्दी ख़राब होने का रहता है इसमें मसला। क्योंकि लाइटें इतनी जा रही हैं, गर्मी है ना, तो इस वजह से ज़रा आपको पता है कि चीनी एक अपना ही फ्लेवर छोड़ देती है, खट्टा खट्टा सा खटान सी आ जाती है जिसे कहते हैं। तो देखें ज़बरदस्त सा हमने यहाँ पे तैयार कर लिया है। और अब जो है वो सेकंड स्टेप मीन्स कि सेकंड आपका शरबत जो है वो अब हम तैयार कर लेते हैं। तो ये अमूमन शरबत कहलाता है, क्योंकि ये ज़रा थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है, इसमें चीनी डलती है। मिश्री में भी आप बना सकते हैं। ये जो है हम गुड़ के साथ नहीं बना सकते, क्योंकि गुड़ का जो है वो कलर चेंज होता है। तो अगर हम ग्रीन का और गुड़ का कलर मिक्स कर देंगे तो वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए सिर्फ ये चीनी में ही बनता है। तो यहाँ मैंने काला नमक और अपना रेगुलर सॉल्ट यहाँ मैंने दोनों ही शामिल कर दिए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हम इस्तेमाल पुदीने का वहाँ पे किया था, यहाँ पे हम पुदीने का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से देखें ये मेरे पास ग्रीन फूड कलर था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब आपके पास ऑप्शनल है ये वाली चीज़, अगर आपके पास कलर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप कलर ना डालिएगा, मगर बच्चे अट्रैक्ट होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है उन्हें पीने के लिए। और एक जब कलरफुल सी शरबत होता है, चीज़ होती है ना, तो बच्चे फिर बड़ा खुश हो जाते हैं। और ये तमाम चीनी जो है वो मैंने इसमें शामिल कर दी थी, तकरीबन 1.5 से 2 कप जो है वो आप इसमें रखिएगा, क्योंकि जब ठंडा होता है ना शरबत उसके बाद फिर जब ज़्यादा हम उसे चिल्ड करते हैं तो फिर मिठास जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए आप अच्छा खासा जो है वो मीठा रखिएगा। बाद में अगर हम सर्व करते टाइम पानी भी डाल लेंगे तो कोई मसला नहीं है। और ये देखिए ये रेत नीचे कितनी बैठी हुई है, वो मैंने बोतल में कर दिया शरबत को। और इस तरह से देखिए ये मेरी बड़ी बोतल 2.25 लीटर की तकरीबन बोतल है, वो भर गई। और अंदर देखें बर्फ़
नज़र आ रही होगी, तो ये मैंने फ्रीज़र में किया हुआ था, जो मैंने पहले भी बनाया हुआ था, और अब मज़ीद और बना के मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और ये भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इस तरह से जो है वो आपने गर्मियों से अपने आप को लू से भी बचाना है और गर्मी से भी बचाना है। तो अब यहाँ पे ग्रीन वाला जो हमने ये पकाया है, हमने अब इसे ठंडा कर लिया है। शरबत जो है ये कैरी के साथ पकाया है। तो ये देखें, आप चाहें तो वैसे भी अमूमन जैसे, क्योंकि इसका सारा जितना भी ब्लेंडर अगर आप नहीं करना चाह रहे, डार्क ग्रीन रखना चाह रहे हैं, तो आप जो इस तरह से भी सर्व कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हमने उबाल लिया था उसका सारा जो कहते हैं कि अर्क, कैरी का सारा अर्क तो पानी में आ ही गया था, मगर इसे मैंने ब्लेंड करके और इस तरह से ये मैंने इस तरह से जो है इसे रिमूव कर दिया था। बाद में खैर आप इसे खा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। कैरी का बड़ी मज़े की लग रही थी, मीठी मीठी सी। और ये दूसरा टाइप का हमारा जो शरबत है ये भी तैयार हो गया है। इतना प्यारा सा कलर इसका आया है, तोताई ग्रीन कलर, और बच्चों को तो इंतज़ार ही नहीं होता है। तो बच्चे तो कहते हैं बने और हमें जल्दी से मिल जाए फ़ौरन से। तो बेटियाँ तो होती मम्मा के साथ हैं किचन में, और साथ दे रही होती हैं मम्मा का, दिल भी लगा रहता है। तो इस तरह से वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।